अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और राधिका, मैं नहीं जानता कि तुमने कॉफी में कुछ मिलाया था या नहीं। मैं नहीं जानता कि तुमने पेन ड्राइव खराब की या नहीं, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने जो कॉफी बनाई थी उसे पीने के बाद ही मुझे नींद आई थी। और मुझे इतना याद है कि मैंने इस लैपटॉप में फाइल सेव की थी और अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं। लेकिन आज मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। गोलू भैया, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया ना राधिका, सब कुछ खत्म हो गया। माना कि क्लाइंट के सामने दिव्यम जैसा मान सम्मान नहीं है मेरा, लेकिन थोड़ी सी इज्जत थी। आज तुमने मुझसे वो भी छीन ली। बहुत गलत किया राधिका तुमने, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। गोलू, देखा तुमने, देखा तुमने क्या हाल कर दिया मेरे गोलू का, क्या हाल कर दिया राधिका। बेचारा बहन बहन बोल के तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, तुमसे इतना प्यार करता था, हमेशा तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के घूमता था। तुम्हें कोई भी मुसीबत हो तो सबसे पहले मेरा गोलू तुम्हारे साथ खड़ा रहता था। आज तुमने उसके प्यार का ये सलाह दिया राधिका। मेरे गोलू को उसी की नजरों में तुमने गिरा दिया राधिका। क्यों किया तुमने ऐसा? भाई जी मुन्ना, बस तू बीच में नहीं बोलेगा। आज राधिका ने सबका बहुत नुकसान किया है। चुप हो जाओ, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का ये खेल बंद करो। हाँ, मेरे बच्चे का दिल टूटा है, उसे समझाने के बजाय, उसे सहारा देने के बजाय तुम लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने पर व्यस्त हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सही कह रही है प्रभा, चुप हो जाओ सब लोग। और कविता, कली, पहले जाके तुम गोलू को संभालो। जरा सी बात को राई का पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। चलो सब लोग अपने अपने कमरे में। एक पेन ड्राइव से इतना तमाशा हो गया, फिर तो आगे बड़ा फिल्मी धमाका होगा। राधिका, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरी बहन बनोगी? जो तुमने राधिका की बदनामी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे बहन है वो मेरी, अपनी देवरानी करना सही, लेकिन अपने पति की बहन के रिश्ते का तो लिहाज रख ही सकती थी ना। मुझे मैंने यकीन मानी, हमने गोलू भैया को काम नहीं बिगाड़ा है। हमने तो सुबह से व्रत रखा था ताकि उनका काम अच्छे से हो जाए, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। राधिका, शांत शांत हो जाओ, सांस लो राधिका, सांस लो। मैं जानता हूँ राधिका, तुमने कुछ नहीं किया। हो सकता है कि सिस्टम में वायरस आ गया होगा या कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी लैपटॉप में, इसीलिए वैसा हुआ।
और अगर गोलू भैया 2 मिनट निकाल के सुबह अगर एक बार चेक कर लेते तो कुछ भी नहीं होता। जो हो गया सो हो गया राधिका, हम लोग उसे नहीं बदल सकते। लेकिन मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया है। लेकिन दिव्यम जी, गोलू भैया को बहुत बुरा लगा है। वो तो है राधिका, आज से पहले मैंने गोलू भैया को कभी इतना दुखी नहीं देखा। लेकिन वक्त सारे जख्म भर देता है, हमें उन्हें बस थोड़ा सा समय देना होगा। और फिर हम सब हैं ना, हम सब मिलकर उन्हें मना लेंगे। और तुमने तो बड़ी दादी का दिल जीत लिया राधिका, और बड़ी दादी के दिल के सामने गोलू भैया का दिल तो एकदम मलाई की जैसा है, सॉफ्ट सॉफ्ट। कुछ भी करके हम अपने भैया को मना कर ही रहेंगे। गोलू को काम देना ही नहीं चाहिए था, उसे सच में कुछ नहीं आता है। उसकी वजह से हमारे मुन्ना का नाम खराब हुआ, सो अलग। बेचारे का एक क्लाइंट ही चला गया। गोलू सच में भोलू है, कुछ आता जाता नहीं है उसे। पता नहीं क्यों भाभी उसे 30 मार खा समझती। अब बस भी करो सुजाता, जो हुआ सो हुआ। वो भी इस घर का बेटा है, हो गई उससे गलती। वैसे भी मैंने उसे बहुत ज्यादा ही सुना दिया, और उम्मीद करता हूँ वो आने वाले टाइम में ऐसी गलतियां ना करे, कुछ सीखे इस गलती से। ये तो सिर्फ ऑफिस में फाइल इधर से उधर करने के लिए है, और किसी लायक नहीं है ये। अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता है ना, तो घर में बैठकर रसोई के कामों में अपनी बीवी की मदद कीजिए। आई जी भी हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। हमें इन्हें बताना होगा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है गोलू भैया के साथ। रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ। चाय लाई हो? हाँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ। आई बात समझ में? तुम निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं मेरे गोलू को तुमने कौन सा नशा दे दिया था। तुम निकल जाओ। ताई जी, लेकिन हमने कुछ भी। चुप, एकदम चुप। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। निकल जाओ यहाँ से। हाँ माँ, हम अभी आपकी बात कराते हैं। सास जी, हमारी माँ आपसे बात करना चाहती हैं, कर लीजिए। घर में इतना तमाशा हो रखा है कली, और तुम चाहते हो मैं इस वक्त तुम्हारी माँ से बात करूं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी है बात। गोलू को काम देना ही नहीं चाहिए, उसे सच में कुछ नहीं आता है। उसकी वजह से हमारे मुन्ना का नाम खराब हुआ, सो अलग। बेचारे का एक क्लाइंट ही चला गया। गोलू सच में भोलू है, कुछ आता जाता नहीं है उसे। हाय दैया, ये कैसे रिकॉर्ड हो गया? ये शायद हम वहां से बात करते हुए जब चाची सास जी के कमरे के बाहर से गुजर रहे थे तब रिकॉर्ड हो गया होगा। हम अभी डिलीट कर देते हैं। आज घर में इतना बड़ा तमाशा, उसकी वजह से हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। माँ जी, लाइए हम आपका सर दबा देते हैं। सर नहीं, तुम हमारा गला दबा दो राधिका। पता नहीं क्या जरूरत पड़ी रहती है तुमको दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की। क्या जरूरत थी गोलू को प्रोत्साहित करने की, और जिसकी वजह से हमारे मुन्ना का कितना बड़ा नुकसान हो गया। राधिका, तुमने कसम खा ली है क्या कि अपने पति की बर्बादी की वजह बनती रहोगी? अरे अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, चाय दो। सुजाता! सुजाता, मेरे गोलू के मुंह में एक निवाला तक नहीं जा रहा है, और तुम यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियां ले रही हो। क्या हुआ है भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमने क्या किया है? इतनी भोली तो तुम हो नहीं जितना बनने का नाटक कर रही हो। गोलू को काम देना ही नहीं चाहिए था, उसे सच में कुछ नहीं आता है। उसकी वजह से हमारे मुन्ना का नाम खराब हुआ,
सोहल बेचारे का एक क्लाइंट ही चला गया। गोलू सच में भोलू है, कुछ आता जाता नहीं है उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुजाता मेरे बेटे के बारे में अनशन बोलने की? माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। गोलू ने काम ही ऐसा किया तो कोई क्या कहे। उसकी लापरवाही की वजह से मुन्ना का कितना बड़ा नुकसान हो गया। तुम अपनी हद में रहो सुजाता। मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने वाली। ताई जी, माँ जी, अब प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे झगड़ा मत कीजिए। चुप! ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।